हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी एंड इट्स मी अविनाश शिंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्सीनेशन। क्या डिस्कस करने वाले हैं? वैक्सीनेशन भी डिस्कस करेंगे, वैक्सीन की डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे, हाउ डज द वैक्सीन वर्क, मतलब वैक्सीन कैसे वर्क करती है वो भी डिस्कस करेंगे। या अनदर होता है अपना लास्ट वाला टॉपिक है वैक्सीनेशन आर सेफ, मतलब वैक्सीनेशन आर सेफ, वैक्सीन ये सेफ है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं कि वैक्सीन सेफ है, उसके क्या क्या टेस्टिंग की जाती है और कितने बार टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही हम कहेंगे कि वैक्सीनेशन आर सेफ। मतलब ऑल टोटल कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम में आने वाले जो कि डिफरेंट सेल है, जैसे कि लिम्फाटिक म्हणजे जो कि अपने लिम्फोसाइट सेल होते हैं, जैसे कि बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट हमने डिस्कस किया। या अनदर अपना जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो सारे जो सेल्स है जो कि इम्यून सेल में आते हैं वो सारे सेल हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला टॉपिक है अपना वैक्सीनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे वैक्सीनेशन जो कि टॉपिक है अपना। सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है कि वैक्सीनेशन होता क्या है, या अनदर ये जो टॉपिक है ये अपना वैक्सीन के डेफिनेशन है। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, मतलब क्या होता है, दैट इज द इनएक्टिवेटेड पैथोजन। इनएक्टिवेटेड पैथोजन बोला है, मतलब एक्टिवेटेड है क्या? नहीं, इनएक्टिवेटेड पैथोजन और द एंटीजेनिक प्रोटेक्शन टू द पर्टिकुलर पैथोजन, मतलब पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में जब हमें प्रोटेक्शन मिलता है या प्रिवेंशन मिलता है। सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पर्टिकुलर पैथोजन इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। ठीक है, ये पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में जब हमें प्रोटेक्शन मिलता है वैक्सीन के थ्रू, वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन हम वैक्सीन एक पर्सन को दी गई, जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे। एग्जांपल में क्या है कि जैसे कि कोरोना की वैक्सीन हमें लगी है, तो कोरोना की वैक्सीन हमें लगने के बाद कोरोना के अगेंस्ट में हमें क्या प्रोवाइड हुआ है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड हुआ है। क्या प्रोवाइड हुआ है? हमें प्रोटेक्शन। तो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड हुआ है उस टर्म को, उस कंप्लीट टर्म को हम क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वैक्सीनेशन। यहां तक बात क्लियर हो गई? आगे समझ में आएगा आपको क्या है, तो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। सेकंड देखेंगे, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन है? वैक्सीन की डेफिनेशन है। देखिए यहां पर लिखा है मैंने, क्या क्या है यहां पर? वैक्सीन के डेफिनेशन। देखेंगे वैक्सीन की मतलब वैक्सीन होती क्या है। ठीक है, तो वैक्सीन इज अ एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल। ठीक है, वैक्सीन क्या होती है? एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल। यहां पर डायग्रामेटिकली समझेंगे हम। एक पर्सन है, यहां पर स्पेस है अपने पास, एक पर्सन है। ठीक है, ये क्या है? एक पर्सन, और इसको क्या देंगे हम? वैक्सीन देंगे। क्या देंगे? वैक्सीन। ठीक है, तो ये क्या है? अपनी वैक्सीन है, और इसमें जो भरा हुआ है जो लिक्विड है, या अनदर, ठीक है, लिक्विड हम समझ लेते हैं अभी। ये जो लिक्विड है इसे ये जो पर्सन है, इस पर्सन का नाम है ए, इसको क्या करेंगे हम? वैक्सीन देंगे। ठीक है, तो वैक्सीन क्या है कि वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल। एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल मतलब क्या है कि किसकी वैक्सीन दे रहे हैं हम? कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसकी? कोरोना की वैक्सीन है, तो कोरोना के वैक्सीन में कोरोना के ही पैथोजन भरे होंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि कोरोना के वैक्सीन में कोरोना की ही पैथोजन भरे हुए हैं, बट वो किसके फॉर्म में होंगे? एक तो डेड फॉर्म में होंगे या वीक फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये जो पैथोजन है एक तो किसके फॉर्म में होंगे? एक तो डेड फॉर्म में होंगे, एक तो वीक फॉर्म में होंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल, एक तो डेड फॉर्म में एक तो वीक फॉर्म में, गिव टू द एक्वायर्ड आइदर द परमानेंट इम्यूनिटी। मतलब क्या है? गिव टू द एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मीनिंग होता है चालू जीवन में जो भी कमाने वाली इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड आइदर द परमानेंट इम्यूनिटी। टेम्पररी और परमानेंट लिखना था वहां पर। टेम्पररी भी वो प्रोवाइड करती है या परमानेंट भी हमें प्रोवाइड कर सकती है इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक पैथोजन और स्पेसिफिक डिसीज। यहां तक बात समझ में? स्पेसिफिक पैथोजन मतलब एक बात समझ लीजिए, वैक्सीन हमेशा से ही स्पेसिफिक पैथोजन और स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट में काम करेंगे। जैसे कि हमें कोरोना की वैक्सीन लगी है, तो हम कोरोना की वैक्सीन कोरोना के ही अगेंस्ट में हमें काम करेंगे, या अनदर डिसीज के, जैसे कि हमें डिफरेंट डिसीज होंगे तो उसके अगेंस्ट में काम करेंगे क्या? नहीं। मतलब क्या है कि वो जो वैक्सीन है स्पेसिफिक पैथोजन और स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट में ही काम करेंगे। ठीक है, कैसे काम करेंगे इसका थोड़ा डिटेल हम समझेंगे। ये जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन है जो कि एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल है, ये एक तो डेड फॉर्म है एक तो वीक फॉर्म है। मतलब क्या है कि मेरे शरीर में जब डेड पैथोजन और वीक पैथोजन मेरे शरीर में चले गए, और शरीर में चलने के बाद जो कि इम्यून सेल्स है या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्या है कि वैक्सीन का जो टर्म है, वैक्सीन क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम को बेवकूफ बनाना। इम्यून, हमारे बॉडी में वैक्सीन लग गई मतलब डेड पैथोजन, हमारे बॉडी को तो वो डेड पैथोजन कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, डेड पैथोजन कुछ कर भी नहीं सकते
सकते हो, अभी सी बात है वो डेड और वीक है, तो क्या करते हैं उसके अगेंस्ट में जो भी प्रोटीन है, जो भी प्रोटीन मतलब क्या है कि जब हमारे शरीर में वो पैथोजन गए थे उसके अगेंस्ट में हमारे शरीर में मेमोरी क्रिएट होंगी, ठीक है। और मेमोरी क्रिएट करने के बाद ऑब्वियसली बात है कि नेक्स्ट टाइम जब एक्टिव पैथोजन, ये तो इनएक्टिव पैथोजन है, जब एक्टिव पैथोजन मतलब एक्चुअली हमें जो एक्टिव पैथोजन इन्फेक्शन करेगा तो हमारे पास उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी या सेकेंडरी रिस्पांस ऑलरेडी मतलब अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट वैक्सीन और वैक्सीनेशन का है। क्या है? वैक्सीन और वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीन की डेफिनेशन क्या है? वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल, जो कि मटेरियल जो होता है डेड और वीक फॉर्म में होता है, ड्यू टू द एक्वायर्ड आइदर द टेम्पररी और परमानेंट, ऐसे लिख लीजिए, टेम्पररी और परमानेंट इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक पैथोजन और स्पेसिफिक डिसीज, मतलब वो स्पेसिफिक पैथोजन और स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट में ही काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, तो द बॉडी इम्यून सिस्टम, ठीक है, द बॉडी इम्यून सिस्टम हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पैथोजन और कॉज द इन्फेक्शन। मतलब क्या है कि वैक्सीन एक प्रोसेस है जो कि क्या कर सकती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, किसके अगेंस्ट में, जो कि पैथोजन के अगेंस्ट में या पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वो क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सिंपल बात है, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे हाउ वेयर द सम पैथोजन ओवरवेल of the immune system when the happen and cause to the serious illness, ठीक है। मतलब क्या है कि ऐसी नहीं है कि सभी के सभी पैथोजन तो उस मतलब वो बेवकूफ बनाने वाले सिस्टम में नहीं फंसते। कुछ ऐसे पैथोजन है वो कि जो कि इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे सकते हैं, इम्यून सिस्टम को बचकर वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, और उस टाइम में इट कॉज द सीरियस इलनेस, मतलब उस टाइम में वो सीरियस मतलब वो पेशेंट या सीरियस इंजरी, मतलब इंजरी नहीं, सीरियस कंडीशन भी जनरेट हो सकती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, सिंपल पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, वैक्सीनेशन इज एन द इंपॉर्टेंट फॉर्म द प्रिवेंशन। वैक्सीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए है, प्रिवेंशन के लिए, ये बात समझ लीजिए, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए। एक तो बात, वैक्सीन जब हमें डिसीज हुआ है तब वैक्सीन नहीं दी जाती, एक तो वैक्सीन मतलब क्या है कि डिसीज होने से पहले या डिसीज होने के बाद दी जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वैक्सीन एक प्रिवेंशन है, ठीक है। तो क्या है, वैक्सीन इज एन द इंपॉर्टेंट फॉर्म द प्राइमरी प्रिवेंशन दैट कैन बी द प्रोटेक्ट द पीपल फॉर द गेटिंग द सिक्स, ठीक है। मतलब क्या है कि वो प्रिवेंशन है और उससे जो कि पीपल्स है वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि कोरोना की वैक्सीन पहले दी गई, वैक्सीन होने के बाद हमारे पास उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी या मेमोरी बनी है, और नेक्स्ट टाइम में जब कोरोना का इन्फेक्शन आया तो उतना सीरियस इंजरी वैक्सीनेशन वाले हुआ नहीं, ठीक है। यहां तक बात है। मतलब क्या है कि वैक्सीन क्या है, ये प्रिवेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, वैक्सीनेशन हैज द अलो टू कंट्रोल द डिसीज। मतलब क्या है कि अभी तक जो भी वैक्सीन बनी है वो सब वैक्सीन ने अच्छे से काम किया है कि वैक्सीन अलो द कंट्रोल द डिसीज, मतलब वो डिसीज को कंट्रोल करती है। लाइक यहाँ पर एग्जांपल भी दिए, सबसे पहला ये पोलियो है, जैसे कि टिटेनस है, नहीं तो वो सॉरी अनदर जो कि कफ होता है, जो कि छोटे छोटे बच्चों को या किसी भी हो सकता है। ये जो डिफरेंट डिसीज दी गए, ये जो डिसीज है ये डेडली डिसीज है। डेडली मतलब क्या है कि इससे डेथ भी हो सकती है, और इसकी जो वैक्सीन है, वैक्सीन बनाई गई है और इसके अगेंस्ट में एक इफेक्टिव रिस्पांस भी जनरेट हुआ है। मतलब क्या है कि वैक्सीन देने के बाद इसका सब एक नॉर्मलाइजेशन हुआ है। जैसे पोलियो हो गया, पोलियो का जो मात्रा है अभी बहुत कम हो चुका है। उसका क्या कारण है कि ऑब्वियसली बात है कि सबको पोलियो की वैक्सीन लगती है, ठीक है। तो वैक्सीन हो गया, टिटेनस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो है थ्रेडनेट डिसीज, और थ्रेडनेट मतलब क्या है कि इससे इंसान मर भी सकता है, तो उसके अगेंस्ट में हमने वैक्सीन बनाई है, और वैक्सीन बनाने के बाद हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड हुआ है, ठीक है। तो वैक्सीन क्या है, एक इफेक्टिव एक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया है, इट ऑल्सो हेल्प द प्रोटेक्ट द सोसाइटी। इट ऑल्सो हेल्प द, ऑब्वियसली बात है, प्रोटेक्ट द सोसाइटी। मतलब क्या है, हम बच गए तो सोसाइटी बच गई, मतलब हम पार्ट की, मुझे सोसाइटी का भी एक पार्ट ही है ना, तो सब लोग, ऑब्वियसली बात है कि सोसाइटी का एक पार्ट है, सब बचेंगे तो ऑब्वियसली बात है सोसाइटी भी बचेंगी। इसीलिए क्या कहते हैं, इट ऑल्सो हेल्प द प्रोटेक्ट द सोसाइटी। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। देखेंगे आगे, हाउ डज द वैक्सीनेशन वर्क, मतलब वैक्सीन वर्क करती कैसी है। मैंने अभी कॉन्सेप्ट जो बताया है वही कॉन्सेप्ट इसमें जो कि पैराग्राफ है, पेज नंबर दिया गया है, पेज नंबर 225 में, जो कि डू यू नो का जो बॉक्स है उसमें दिया गया है कि हाउ डज वैक्सीन वर्क, मतलब वैक्सीन वर्क कैसी करती है, ठीक है। फिर से मैं वही बताता हूँ, एक पर्सन है, जिस पर्सन को हम क्या करेंगे, वैक्सीन देंगे, उस पर्सन का नाम है ए, ठीक है। ए पर्सन को वैक्सीन देंगे, और वैक्सीन, यहाँ पर वैक्सीन की भी डायग्राम निकालेंगे, मतलब इंजेक्शंस, ठीक है। ये वैक्सीन, और इसमें क्या है, अपने पैथोजन भरी हुई है, जो कि पैथोजन डेड और वीक पैथोजन हो सकते, ठीक है, डेड और वीक पैथोजन।
ठीक है, डेड और वीक पैथोजन। तो ये जो पैथोजन है ऑब्वियसली बात है कि पर्सन के अंदर में जाएंगे पैथोजन, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन मैंने ले ली, तो लेने के बाद ऑब्वियसली बात है कि वो डेड और वीक पैथोजन मेरे बॉडी में चले गए, और बॉडी में चले जाने के बाद हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स उसे पहचान नहीं सकती ये डेड है या वीक है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है उनको क्या लगेगा कि एक्टिव पैथोजन हमारे बॉडी में अटैक हो गया है, और अटैक होने के बाद वो प्राइमरी रिस्पांस क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, और जब प्राइमरी रिस्पांस जनरेट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में प्राइमरी रिस्पांस जनरेट करने के बाद हमारी बॉडी में उसकी एंटीबॉडी बनेगी, और एंटीबॉडी बनने के बाद जब एक्टिव पैथोजन हमें जब इन्फेक्ट करेंगे तो एक्टिव पैथोजन इन्फेक्ट करने के बाद हमारा जो बॉडी रिस्पांस करेंगे वो सेकेंडरी रिस्पांस रहेगा, और सेकेंडरी रिस्पांस में ऑब्वियसली बात है उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में क्या रहेंगे, एंटीबॉडी रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करती है वैक्सीन वर्क करती है, वैक्सीनेशन क्या वैक्सीन वर्क करती है। टोटल प्रोसेस वहां पर लिखा है, आप पढ़ सकते हो, और उसमें कौन कौन से मटेरियल हम यूज कर सकते हैं वो पॉइंट मैंने यहां पर इंक्लूड किए। तो सबसे पहला जो है वैक्सीन में हम प्रोटीन यूज कर सकते हैं उस पैथोजन का, या शुगर भी यूज कर सकते हैं फ्रॉम द पैथोजन, मतलब पैथोजन का शुगर और प्रोटीन भी हम वैक्सीन में यूज कर सकते हैं, मतलब पैथोजन या प्रोटीन या शुगर भी उसका यूज कर सकते हैं, उसका भी यूज करके हमारे इम्यून सेल जो कि एंटीबॉडी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना डेड इनएक्टिवेटेड, मतलब डेड पैथोजन यूज कर सकते हैं, या इनएक्टिवेटेड पैथोजन भी हम वैक्सीन में यूज कर सकते हैं। अनदर होता है अपना टॉक्साइड एंड कंटेनिंग द टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय द पैथोजन, मतलब क्या है कि कुछ पैथोजन कुछ टॉक्सिक भी रिलीज करते हैं, उस टॉक्सिक का भी यूज हम उस वैक्सीन में कर सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट होता है अपने जैसे कि विक्ट पैथोजन, जो कि विक्ट पैथोजन होते हैं, विक्ट पैथोजन भी हम उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट पॉइंट है जिसमें वैक्सीन में यूज करने के बाद हम वैक्सीन बना सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन बनाने की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, जो पॉइंट दिए गए मतलब ये सिंपली पॉइंट है जो वैक्सीन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे लास्ट पॉइंट क्या दिया गया है, व्हेन द बॉडी रिस्पॉन्स और इम्यून रिस्पॉन्स एंड फाइट द एक्चुअल इन्फेक्शन, ठीक है। मैंने थोड़ा सा पॉइंट वो छोटा कर दिया, मैं आपको समझा देता हूँ कि जब ये सब मतलब वैक्सीन हमें दी जाएंगी तो क्या करेंगे, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स मतलब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी, और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद जब एक्चुअली इन्फेक्शन जो कि एक्टिव पैथोजन हमें इन्फेक्ट करेंगे तो वो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी हमारे पास एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो उससे उतना कोई हार्म नहीं होगा। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट होता है वैक्सीनेशन का, ऑल टोटल मतलब लेक्चर ही वैक्सीनेशन का है, ठीक है। और लास्ट में आपका बुक्स बताता है कि वैक्सीनेशन आर सेफ, मतलब वैक्सीनेशन करना कंप्लीटली सेफ होता है। तो क्यों सेफ होता है, ठीक है, हमारे को बताना पड़ेगा ना, हमें बताना पड़ेगा ना, ठीक है, ठीक है। तो होता है कि वैक्सीनेशन आर द कंसिडर टू बी सेफ, ठीक है। तो वैक्सीन एक कंसिडर की जाती है, सेफ है, कंसिडर तो हम नहीं कर सकते, हमें तो एविडेंसेस चाहिए, हमें तो सबूत चाहिए, ठीक है। दे आर the rigorously tested and go through the many rounds of the study and examination and research before they are the use for the general public, ठीक है। वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट, मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा टेस्टिंग, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है, 500 600 1000 1500 भी टेस्ट उसकी हो सकती है, ठीक है। टेस्ट होती है, और टेस्ट होने के बाद मेनी राउंड्स, उसके बहुत राउंड होते हैं, उसमें बहुत सारी स्टडी की जाती है, एग्जामिनेशन किया जाता है, और बहुत सारा रिसर्च किया जाता है, और रिसर्च करने के बाद जनरल पब्लिक को वो यूज करने के लिए मतलब भेज दिया जाता है, ठीक है। ये भी एक इतना बड़ा एग्जामिनेशन, इतना बड़ा स्टडी है जो कि क्या होता है अपना वैक्सीनेशन आर द सेफ, ठीक है। अनदर देखेंगे क्या दिया गया है, द एक्सटेंसिव रिसर्च, ठीक है, एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एविडेंसेस शो, मतलब क्या है कि एक्सटेंसिव जो भी रिसर्च की गई है वैक्सीन देने के बाद, और एविडेंसेस मतलब कुछ एविडेंसेस भी है, एविडेंसेस शो दैट द वैक्सीन आर द सेफ एंड दे आर द इफेक्टिव आर द their effect are rare and the typically mild, ठीक है। मतलब क्या है कि जो छोटे मोटे साइड इफेक्ट हो भी गए तो वो कुछ इतना थ्रेटनेट नहीं होता या डेडली नहीं होते, उसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल टोटल हमें कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि जितने भी एग्जामिनेशन, रिसर्च और स्टडी की है जो कि हमें एविडेंसेस शो हुए, जो रिसर्च हमने की है, तो वैक्सीनेशन आर सेफ होता है, ठीक है। वैक्सीन क्या होती है अपनी, सेफ होती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है।
तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, सबसे पहले जो कि वैक्सीन का कॉन्सेप्ट देखा, वैक्सीन की डेफिनेशन देखी, और वैक्सीन किस तरह से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वो भी हमने देखा, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा, या अनदर हमने देखा कि हाउ डज वैक्सीन कैसे वर्क करती है, और हम वैक्सीनेशन को सेफ क्यों कहते हैं। ठीक है, ये ऑल टोटल पॉइंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। ठीक है, वीडियो कंप्लीटली समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट भी कीजिए, और अनदर जिसे जरूरत है उसे शेयर करते जाइए। ठीक है, धन्यवाद।